राधे राधे आप सबको। तो इस वीडियो में आप सबको लल्ला की सेवा से मिलेगी पूरी जानकारी। जो अभी लल्ला की सेवा लेने वाले हैं या ले चुके हैं उनको ये वीडियो से बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो पूरी सुबह से लेकर रात तक की दिनचर्या में इसमें बता रही हूँ, तो आप लोग ये वीडियो को ज़रूर देखें। तो ये मंगला आरती ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके घर की साफ़ सफाई करने के बाद हमें स्नान करके ही मंदिर में जाना चाहिए, क्योंकि जो सोया हुआ वस्त्र है वही हम मंदिर में लेके जाएंगे। तो शास्त्र हमारा कहता है, चाहे संत जन कहते हैं कि जो रात में हम वस्त्र पहन के सो गए वो वस्त्र हमारे कफन से भी ज़्यादा गंदा होता है। तो इसीलिए बाकी सब जगह आप जाए कोई बात नहीं, लेकिन मंदिर में बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए। जब तक हम स्नान ना करें तब तक हमें मंदिर में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और यहाँ मैं स्नान करके आ गई हूँ। आने के बाद फिर जो भी है तो सुबह उठ करके फिर अपने ठाकुर की सेवा में बिल्कुल सरल और इजी तरीका में आप सबको बता रही हूँ। अगर मंगला आरती करना है तो आप सब मंगला आरती करें, और नहीं तो कुछ उनको सुबह में भोग ज़रूर लगा दे। चाहे आप कोई भी चीज़ का भोग लगाएं, लेकिन उनको भोग ज़रूर लगाएं। तो सुबह उनको प्यार से हम जगाएंगे, क्योंकि लल्ला है ना, और लल्ला के साथ ना कोई रिश्ता हमारा ज़रूर बना के रखना चाहिए। क्योंकि जब हम रिश्ता बनाएंगे ना तभी वो प्यार हमारा अटूट होगा। क्योंकि देखिए बेटा से रिश्ता है, हमारा पति से रिश्ता है, तो उन्हें जब मैं लेके आई हूँ घर तो उनसे भी तो हमारा रिश्ता हुआ ना। तो जो भी आप रिश्ता बनाना चाहे, भाई का, बेटा का, जो भी रिश्ता, तो उस रिश्ते को आप बखूबी खूब अच्छे से उनको निभाइए। जैसे हम पति की सेवा, पुत्र की सेवा टाइम टू टाइम करते हैं, बिल्कुल एक वैसे ही हम लल्ला का सेवा है तो लल्ला का भाव वैसे ही हमें रखना चाहिए। और लल्ला की सेवा तो धीरे धीरे जैसे हम सेवा शुरू करते हैं ना, तो ठाकुर जी की कृपा से वो भाव धीरे धीरे हमारे अंदर आने लगता है। तो सुबह उनको मंगला आरती करे, भोग लगा दे, भोग लगाने के बाद उनको थोड़ा सा वन विहार करा दे। वन विहार कराने के बाद फिर उनके लिए स्नान के लिए, तो अभी सर्दी का समय तो ख़त्म हो चुका, लेकिन सर्दी के समय में चाहे ग्रीष्म ऋतु के समय में उसके हिसाब से हमें, जैसा ऋतु है उसके हिसाब से हमें लल्ला की सेवा करना चाहिए। तो अगर सर्दी वाली समय है तो सर्दी में हम गरम मतलब भोग लगाएंगे, गरम जल यूज करेंगे। और गर्मी है तो गर्मी में हम वही ठंडा यूज करेंगे। जैसे ठंडा पानी, शीतल पानी होना चाहिए। पंचामृत खूब अच्छे से उनके पंचामृत होना चाहिए। उनके लिए ठंडे वाला इत्र हमें चाहिए। तो हम ऐसे उनकी सेवा लल्ला की करेंगे, सर्दी वाली सेवा और गर्मी वाली सेवा। तो अभी तो खैर गर्मी शुरू होने वाला ही है, तो उनको अच्छे से हम गर्मी वाला ही अभी सेवा अभी शुरू हो गया है। तो जैसे एक बालक की सेवा जब हम करते हैं ना, तो बिल्कुल वैसे ही लल्ला भी हमारे एक छोटे से भाव है हमारा कि लल्ला ही है तो ये हमारे ठाकुर जी। लेकिन भाव से जो उनको सेवा करता है ना, बोलते हैं ना ठाकुर जी, यशोदा मैया की कृपा से हमें ठाकुर लल्ला की सेवा हमें प्राप्त हुई है। सब ठाकुर सेवा, लल्ला सेवा सब करते हैं। लेकिन पता है जब यशोदा मैया प्रभु को बांधने चली थी तो कहाँ 3 त्रिलोक के स्वामी वो किसी के बंधन में आते हैं? नहीं आते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने यशोदा मैया के हाथे बंध गए। तो बंधे क्यों? इतना आसान तो नहीं था माँ यशोदा को बांध लेना, लेकिन ये हम सबको इससे सीखने को प्रभु ने हमें सिखाने के लिए ये ऐसा लीला किया था कि मतलब कोई भी भक्त अगर हमें उस भाव से, जैसे कि यशोदा मैया उस भाव से हमें सेवा करती थी कृष्ण जी के, उस भाव से, चाहे जो भी भाव से अगर कोई भी भक्त वो भाव से अगर सेवा करे तो भाव से वो बिक जाने वाले हैं, भाव से वो बंध जाते हैं। तो हम सब भक्तों के अंदर वही भाव होना चाहिए कि प्रभु को हम अपने भाव से, अपने प्यार से हम बांध सकें। तो प्रभु की सेवा सुबह से लेकर के रात तक
की सेवा है। तो रात तक की सेवा सुबह से लेके तो सुबह उठे, मंगला आरती करें, उनको खूब अच्छे से स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद उनको अच्छा सा श्रृंगार किए, क्योंकि वो हमारे लल्ला रूप में है ना, तो लल्ला रूप में हम वही उनका सब दर्शन श्रृंगार वगैरह हम करेंगे। और उनके पास ठंडा जल भर के रखेंगे। मिट्टी का झाड़ी मिलता है, झाड़ी ले ले, चाहे जो भी है, तो उनका हम गर्मी वाला ही सब सेवा करेंगे अभी समय में। तो अब यहाँ हो गया है मेरी तुलसी पूजा, और तुलसी पूजन के बाद में सूर्य भगवान को 1 लोटा जल हम सब देते हैं ही देते हैं। तो उनको अच्छे से पूजा सेवा आरती करें। आरती करने के बाद उनको भोग लगाए, जो भी घर में हमें बनाए पहले प्रभु को भोग लगाए, क्योंकि जो भोग हम अपने प्रभु को भोग लगा के खाते हैं तो वो प्रसाद अमृत बन जाता है। तो कोई बात नहीं, अगर लहसुन प्याज कोई घर में खाते हैं, वो बर्तन है, अगर आपके पास हो सकता है तो आप अलग बर्तन रख ले। अगर नहीं हो सकता है तो कोई ऐसा नहीं है कि मतलब ठाकुर जी के लिए, लल्ला के लिए हमें अलग से ही बर्तन रखना है। हाँ, उस किचन में हमें जो प्रभु को भोग नहीं लगता है वो चीज़ हमें मांस का यूज नहीं करना चाहिए। बर्तन, उस बर्तन से हमें तो किचन में भी हमें नहीं बनाना चाहिए भोग प्रसाद अपने ठाकुर जी के लिए। अगर लहसुन प्याज है तो उसको हम अच्छे से धो के साफ़ करके हम उनको लिए भोग प्रसाद बना सकते हैं, क्योंकि लहसुन प्याज कोई ख़राब चीज़ नहीं है, तमोगुणी है, इसकी वजह से मना किया गया। और जो भी भक्त हैं, भक्ति अपने बढ़ाने के लिए वो तमोगुणी नहीं चाहते हैं कि मतलब प्रभु की सेवा में हमें कोई बाधा आए, इसके वजह से। तो लहसुन प्याज आपके घर में बनता है तो कोई बात नहीं, वो बर्तन को हम धो लेंगे, मांज लेंगे। मांजने के बाद और प्रभु की ना चरणों से ही शुरुआत करनी चाहिए। स्नान लल्ला हो चाहे हमारे ठाकुर जी हो, तो उनकी स्नान न चरणों से ही शुरू करना चाहिए। चरणों से शुरू करके फिर कंधे से शुरू स्नान उनको कराना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हम चरण धोते हैं और धोने के बाद फिर उनको स्नान कराते हैं। तो घर में उनके लिए भोग प्रसाद ज़रूर बनाएं। अगर सब भोग प्रसाद आप नहीं बना सकते हैं तो कुछ उनके लिए अलग ही बना ले। और यहाँ प्रभु का स्नान किया हुआ जल पंचामृत में डाल दूंगी और यही हमारा चरणोदक हो जाता है। और ये चरणोदक आप सब भी अपने घर में डेली लिया करें। चरणोदक हम सबको डेली लेना चाहिए, प्रभु की चरणोदक। तो बर्तन कुछ भी बना सकते हैं, चीला बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, उनके लिए तो कुछ भी बना सकते हैं। अगर लहसुन प्याज आपके घर में नहीं हो सकता है कि नहीं लहसुन प्याज बनाना ही बनाना है, तो उनके लिए अलग से भोग प्रसाद आप बना दे और भोग लगा दे। अगर आपके घर में लहसुन प्याज नहीं बनता है तब तो अच्छा है, जो आप खाए वही खिलाए प्रभु को, क्योंकि प्रभु तो भाव उनके सबसे पहले है। तो प्रभु के लिए जो हम बनाएंगे प्रसाद और वही हम प्रभु को भोग लगाएंगे। और प्रभु लल्ला को भोग तो हम जितना बार खाएंगे उतना बार अच्छा है, उनको हम भोग प्रसाद लगा करके फिर ही हम खाएं तो हमारी भक्ति बढ़ती है। तो लल्ला को फिर दोपहर का सेवा हो गया और शाम के समय 4 साढ़े 4 बजे फिर उनको उठाना है, क्योंकि दोपहर का समय का जो भोग प्रसाद हम लगा देंगे उनके बाद फिर प्रभु को हम आराम करने के लिए बोल देते हैं। तो प्रभु हमारे फिर 4 साढ़े 4 बजे उठते हैं। उठने के बाद उस समय भी आप कुछ भोग लगाइए, दूध भोग लगाइए, चाहे जो भी है। प्रभु ये नहीं मांगते, जो भी आपके पास है। प्रभु तो हमारे एक तुलसी पत्र से खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो जो आपकी इच्छा हो वो शाम को आप भोग लगा दें। भोग लगाने के बाद फिर शाम के समय आरती जिस समय हो की करते हैं उस समय भी कुछ भोग लगाएं। फिर रात्रि में उनको भोग लगा करके फिर ही शयन कराएं। तो भोग में आप जो अपने लिए प्रसाद बनाएंगे, अगर बिना लहसुन प्याज का है तो प्रभु को भोग लगा दें। वही प्रभु को भोग लगाने के बाद वही प्रसाद आप सब भी पा लें। अगर लहसुन प्याज बन रहा है तो उनके लिए कुछ हलवा ही बना ले,
रोटी का चूरमा ही बना ले। बनाने के लिए तो हमारे भाव प्रभु की सेवा से धीरे धीरे अंदर हमारे भाव आ ही जाता है, और उसी भाव से फिर हमें अपने ठाकुर जी का दर्शन भी होने लगता है। और सच में मतलब प्रभु की सेवा करने से ना धीरे धीरे वो भक्ति हमारे अंदर वो भाव आ ही जाता है प्रभु की सेवा से। तो प्रभु की सेवा ऐसे हमें करना है। लल्ला के रूप है तो लल्ला के हमें ऐसे सेवा करना है। फिर उनको रात्रि में दूध का भोग ज़रूर लगा के सुलाएं, क्योंकि लल्ला है ना, तो दूध का भोग उनको ज़रूर लगाएं। और दूध का भोग लगाने के बाद उनको अच्छे से सुला दें। सुलाने के लिए 1 लोटा जल ज़रूर उनके पास रखें और कुछ भोग प्रसाद ज़रूर रखें, क्योंकि हमारे लल्ला है ना, और ठाकुर जी और श्री जी की अगर सेवा करते हैं तो उनके लिए भी भोग प्रसाद ज़रूर रखें। और बड़ा श्री राधा और ठाकुर जी हमारे बड़े विग्रह की सेवा हो रही है, तो उनके लिए भोग प्रसाद में पान का जो है ना ज़रूर यूज हमें करना चाहिए, क्योंकि हमारे श्री जी को ना पान बेहद ही पसंद है। तो हमें अपने श्री जी के लिए ना पान का भोग ज़रूर लगाना चाहिए भोजन प्रसाद लगाने के बाद। तो इस तरह से लल्ला की सेवा होती है। बहुत लोग सोचते हैं कि लल्ला की सेवा करना बहुत मतलब हार्ड है न, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जब हम सेवा करने चलते हैं ना तो धीरे धीरे हमारे अंदर प्रभु की कृपा से अपने आप वो भाव होने लगता है। और जब आप भाव से सेवा करेंगे ना तो और आपकी भाव बढ़ते चली जाएगी। तो इस तरह से हमें अपने लल्ला के गर्मी वाली सर्दी वाली मौसम के हिसाब से हमें अपने लल्ला की सेवा करना है। और जितने बार हम अपना प्रसाद पाएंगे उतनी बार हम प्रसाद उनको भोग लगाने में कोई वो नहीं है कि कई बार उन्हें भोग लगाना है। मैया यशोदा तो बहुत बार भोग लगाती थी, लेकिन जैसे भी है वैसे हमारे ठाकुर जी हैं। और जब हम कुछ भी खाए पिए तो उनको भोग लगाए हुए बिना तो हम खा ही नहीं सकते हैं ना। अगर हमारे घर में ठाकुर जी हैं और हम बिना लगाए भोग लगा लें तो ये नहीं हो सकता ना। और हाँ, कहीं जाए ठाकुर जी को तो अगर कहीं देख ले कि अगर व्यवस्थित है, हमारे लिए अच्छी है, तो हम उनको लेके जाएं। अब ये नहीं कि कहीं लेके गए जूठे हाथे हम उनको पकड़े हैं, उसी हाथ से हम खा रहे हैं, तो ये बहुत पाप होता है। तो ऐसे नहीं सेवा करना है। जूठे हाथे हमारे प्रभु की नहीं पकड़ना है। हाँ, अगर व्यवस्थित है, कहीं आप रुके हैं तो वहाँ प्रभु को लल्ला को वहाँ रख दीजिए। फिर आप अपना, अगर आपसे सेवा हो जाता है तो ही आप बाहर लेके जाएं, वरना उनको घर में रख दें। और कहीं भी आप जाएं आएँ तो मानसी सेवा कर लें। हाँ, घर में कोई किसी न किसी को ज़रूर रखना है ताकि उनकी सेवा करते रहे, ताकि वो सेवा कहीं बंद ना हो। अगर वृंदावन हमें जाना है तो वृंदावन फिर हम लल्ला को अपने साथ लेके जाएंगे, है ना। लेकिन ऐसे कहीं बाहर जगह, क्योंकि हमारे लल्ला तो है लेकिन भाव तो हमारा लल्ला का ही है, लेकिन वो हमारे ये भी तो रखना है ना कि हमारे प्रभु हैं। तो प्रभु अशुद्ध जगह तो नहीं जा सकते हैं ना। और शुद्धि अशुद्धि का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। अगर शुद्धि में शुद्ध में है तो हम खुद सेवा करेंगे, और नहीं तो उन दिनों हम अगर बेटा है बेटी है पति है तो उनसे हम सेवा करवा लेंगे, क्योंकि उस समय हमें खुद सेवा नहीं करना चाहिए। और लल्ला को सुलाते के समय अच्छे से प्यार से, जैसे अपने बच्चे को सुलाते हैं वही भाव से उनको प्यार से सुलाना चाहिए, प्यार से उठाना चाहिए। प्रभु तो प्यार के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। बस भाव से यशोदा मैया के पुत्र बन के आ गए, भक्ति वैसी थी और बन गए। तो वैसे ही हमारे भी अंदर भक्ति होए और भक्ति से हम अपने प्रभु को भाव से बांध सके कि प्रभु हमारे ही पास रहे हैं ना। तो सब भाव के ऊपर होता है। ऐसा नहीं है कि हम जो बता दिए आप उसी हिसाब से करें, उसी हिसाब से करें, लेकिन जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे आपका भाव बनते चला जाएगा, बनते चला जाएगा। ठीक है। और लल्ला को सुंदर सुंदर श्रृंगार कीजिए,
अच्छा अच्छा श्रृंगार कीजिए और श्रृंगार करने के बाद उनको खुशबू वाली इत्र भी लगाया करें, क्योंकि हमारे लल्ला ना श्रृंगार उनको बहुत अच्छा लगता है। और उनको श्रृंगार करके दर्पण भी दिखाया करें, क्योंकि उनको दर्पण देखना बहुत अच्छा लगता है, ताकि वो भी तो देखे कि कितना सुंदर श्रृंगार उनका हुआ है ना। तो इस तरह से उनकी सेवा हमें करना चाहिए। और ये 10 बजे का समय है जो मैं उनको भोग लगा करके और थोड़ा सा जो समय मिलता है वो मैं उनके साथ अपने लाड लगाती हूँ और उनके साथ बैठ करके अपनी दिल की बातें उनके साथ शेयर करती हूँ। तो ऐसे होता है प्रभु, एक भक्त और प्रभु की सेवा। और लल्ला तो हमारे लल्ला ही है ना। और ये दोपहर का समय है, तो दोपहर के समय में मैं चली हूँ अपने लल्ला के लिए फिर दोपहर का प्रसाद बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं अपने और लल्ला के लिए चावल रख दूँगी। दोपहर को जो भी बनाए आप वही आप भोग लगाएं। हाँ, वही बनना चाहिए जो प्रभु का हम भोग लगा सके, है ना। तो इस तरह से लल्ला की सेवा होती है। और लल्ला की सेवा और लल्ला को भोजन प्रसाद जब भी पवाए तो उसमें कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर रखें, क्योंकि हमारे ठाकुर जी, हमारे लल्ला जो है ना, वो मीठा के रसिया हैं। तो चाहे कई भी 56 भोग हो, लेकिन उसमें एक मीठा ज़रूर रखें, क्योंकि उनको तीखा पसंद नहीं है और वो मीठा ही मीठा उनको अच्छा लगता है। तो कुछ भी भोजन प्रसाद रखें, लेकिन उसमें थोड़ा सा मीठा ज़रूर रख लें। और अभी गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, तो गर्मी के मौसम में उनके लिए कभी ठंडाई बना करके भोग लगाना, कभी दही, छाछ, लस्सी, ऐसे मतलब सर्दी गर्मी में ऐसे हम सेवा उनको देंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। क्योंकि जब हम अच्छे सच्चे मन से सच्चे दिल से जब सेवा करते हैं ना, तो प्रभु हमारी सेवा स्वीकार करते हैं। प्रभु ही कहते हैं कि हमें बनावटी नहीं चाहिए, हमें दिखावा कुछ नहीं चाहिए। हाँ, हमारी सच्चा वो भाव और सच्ची हमारी भक्ति से वो प्रसन्न होते हैं। तो हमें प्रभु को खुश करना है, प्रभु को प्रसन्न करना है, तो हमें सच्चे भाव से सच्चे दिल से बस सेवा करने की ज़रूरत है उनकी। गर्मी है तो गर्मी वाला उनके लिए वस्त्र बिल्कुल कॉटन का नरम कपड़े उनको पहनाना चाहिए। सर्दी है तो सर्दी वाला कपड़ा पहनाना चाहिए। ऐसे उनकी लल्ला की सेवा होती है और उसी हिसाब से हम अपने आप को लल्ला की सेवा के लिए हमें करना चाहिए। तो आप सबको उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप सब हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये दोपहर का समय का है प्रसाद, और जब भी आप प्रसाद लगाएं तो प्रभु का प्रसाद सब प्रसाद में मिला दे, ताकि वो हाँ ये देख ले कि वो लहसुन प्याज का नहीं होना चाहिए। और यहाँ मैं लाइट ऑफ कर दी और लाइट ऑफ करके यहाँ प्रसाद को प्रसाद में मिला दूँगी और मिलाने के बाद फिर मैं सबको प्रसाद वही दे दूँगी, सब प्रसाद पालेंगे। और ये रात की सेवा है, तो रात में भी प्रभु के लिए कुछ ना कुछ भोग प्रसाद ज़रूर। तो यहाँ रात को मैं उनके लिए मीठा हलवा बना दी और हलवा बना करके और दूध के साथ सूजी का हलवा और दूध में उनको भोग लगा दूँगी। और रात में भी उनके लिए जल भोग लगाती हूँ, तो जल चाहिए और उनके लिए कुछ भोजन प्रसाद रखना है और उनके लिए दही भी लगा देती हूँ। क्योंकि अभी सर्दी का समय है, चाहे गर्मी का सर्दी है चाहे गर्मी है, मैं तो हमेशा उनके लिए, क्योंकि मुझे पंचामृत से उनको स्नान डेली करवाती हूँ, तो डेली हमें दही चाहिए उनको पंचामृत बनाने के लिए। तो मैं सर्दी में इस तरह से लगाती हूँ। तो थोड़ा अभी सर्दी है तो इसीलिए मैं कपड़े में ऐसे करके लगाए। और रात दोपहर हो चाहे कभी भी हो, बर्तन हम साफ़ करके ही उनके पूजा के लिए हम लेंगे। और रात को पूरा बर्तन साफ़ करके उनके वस्त्र निकाल करके रख देते हैं, तो ये सुबह हमारे लिए अच्छा रहता है कि हमें जल्दी थोड़ा समय मिल जाता है और आगे का कार्य करने के